सम्राट, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं। बाकियों का पता नहीं पत्र लिखा, लेकिन मुझे सब कुछ साफ दिखाई देता है पत्र लिखा। तो चाहे वो विराट के लौट के आने पर तुम्हारे चेहरे की स्माइल हो या सही को देखकर तुम्हारा गुस्से में रोना। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि विराट वापस आ गया है तो फिर? नहीं सम्राट, विराट तुम्हारा भाई है और मेरी फैमिली भी। जब विराट हॉस्पिटल से चला गया था तो तुम्हारी तरह मैं भी उसे ढूंढने गई थी। उसके घर लौटने पर तुम भी तो खुश हुए थे ना? हाँ, मैं खुश हुआ था पत्र लिखा, लेकिन फिर सही के वापस लौट के आने से तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? क्या सही के वापस इस घर में लौटने से तुम्हें बुरा नहीं लगा सम्राट? लगा था, बहुत बुरा लगा था। और खास तौर पर अब जिस तरह से वो विराट को परेशान कर रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा पत्र लिखा। बस यही बात तो मुझे सता रही है सम्राट। मुझे विराट की परवाह है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें है। मैं भी यही चाहती हूँ कि विराट जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन वो सही, वो जबरदस्ती विराट के कमरे में घुस गई। वो उसे तकलीफ पहुंचाएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं करेगी। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे भाई को इस हालत में कोई तकलीफ पहुंचाए? मैं बस इतना चाहता हूँ पत्र लेखा कि विराट जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारी जीवा और शिवा की जोड़ी एक हो जाए एक बार फिर से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जहां तक बात रही सही की, तो उसने साबित कर दिया है कि वो विराट की पत्नी है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? सम्राट, उस सही को तुमने अपनी बहन माना था और उसी की वजह से तुम अपने भाई से दूर हो गए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उसे अपनी बहन बना के कितनी बड़ी गलती की है? मेरी गलती का एहसास है मुझे पत्र लिखा। तो कुछ करो सम्राट। तुम्हें क्या लगता है सही को विराट की परवाह है? अगर सही को विराट की इतनी सी भी परवाह होती ना, तो वो ऐसे इस घर में घुस के विराट को परेशान नहीं करती। हमें विराट को सही की चालबाजियों, उसकी नौटंकियों से बचाना होगा सम्राट। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं पत्र लिखा? सही को जबरदस्ती तो विराट से दूर नहीं कर सकते हैं ना। और उसकी विराट के साथ उसके पास रहने की जिद ने उसे और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। तो हमें भी उसी की तरह अनप्रेडिक्टेबल बनना होगा सम्राट। क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो सही ने सोचा भी ना हो? जैसे कि? वही तो हमें सोचना है सम्राट। हम दोनों को मिलके, क्या हम एक टीम बनकर इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर सकते? मैं अपने शिवा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी विराट के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सही, अब मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। बहनी, मैं कह रहा हूं ये ठीक नहीं हो रहा है। वो देवी जी फिर से बिना किसी ब्रेक की गाड़ी की तरह घर में घुस आई और कहती है मैं इस घर की बहू हूं। अब क्या करे उम्मी, वो लड़की सबूत लेकर आई कि उसका और विराट का तलाक नकली था। लेकिन सच बात तो यही है ना कि वो इस घर की बहू है। वहीनी, काय? अरे वहीनी, क्या बोल रही है? अरे वहीनी, सीक्रेट है। अरे तो सुनाई तो देना चाहिए। अरे हो, सुनिए ना। वहीनी, मैंने करिश्मा को ना वहाँ पे भेजा था, विराट और सई के कमरे में। वो तो कह रही थी कि सई अभी भी वहीं पर है। विराट भी उसे अपने कमरे रूम कक्ष से नहीं निकाल पाया। मुझे तो लगता है कि आज रात वो वहीं पे सोएगी। सोनाली,
विराट अभी अभी डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से आया है। उस बेचारे में ताकत ही नहीं है उस जंगली मुर्गी से बहस करने की। लेकिन लड़की को मानना पड़ेगा, इतना सब कुछ हो गया लेकिन डटी रही, सबको अपनी उंगलियों पे नचाया उसने, हो ना मैंने? अगर तुझे उसकी तारीफ करनी है ना तो मन में कर, हमें मत सुना। और हाँ, उसके सामने उसकी तारीफ मत करना, वरना चने की झाड़ पर चढ़ जाएगी और हम सबको और परेशान करेंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि इस देवी जी को सबक सिखाएं तो सिखाएं कैसे? ओमी, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, उसी तरह इस बहू से टक्कर दूसरी बहू ही ले सकती है। वही आपका मतलब है मेरी पत्र लिखा। पत्र लिखा? क्या बात है बड़ी मामी? बेटा, तू तो जानती है कि दोस्ती दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता है, क्योंकि उस रिश्ते को हम खुद चुनते हैं दिल से। बेटा, आज तुझे दोस्ती की कसौटी पर खरा उतरना है। एक काम है तुझसे, ये काम तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। बेटा, तू सब जानते हैं कि सही तुझसे कितना जलती है, क्योंकि तू विराट के करीब है। सही ना सिर्फ तुम दोनों के दोस्ती के बीच में आई है, लेकिन उसने तुम दोनों के बीच दूरियां पैदा कर दी है और विराट को उसके परिवार से अलग कर दिया। विराट की दोस्त और परिवार होने के नाते अब तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू विराट को इस परिवार में वापस लेकर आए और इस परिवार की बहू होने के नाते उस जंगली मुर्गी को जबरदस्त जवाब दे। तुझे उस सही को जीतने से रोकना होगा। हम उस देवी जी को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने आपके बोलने से पहले ये काम शुरू कर दिया है। अब आप सब लोग बेफिक्र हो जाइए और ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। गुड नाइट बड़ी मामी। अब तो बड़ी मामी और बाकी घर वाले भी मेरी तरफ हैं। अब मैं उस सही को दिखा दूंगी कि उसकी असली जगह क्या है।